ओम शांति। आज 8 अक्टूबर 2020 बाबा ने कहा हमें अच्छा स्टूडेंट बन के रहना है, क्योंकि बाबा हमारा बेस्ट टीचर है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने, और तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे, हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का उद्देश्य व शुद्ध भावना कौन सी है? तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सद्गति करेंगे। तुम नशे से कहते हो कि हम सबको सद्गति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं, खुशी से अपना सब्जेक्ट लेते हैं, खुशी से स्कूल जाते हैं, खुशी से अपना स्कूल चुनते हैं, ऐसा होता है। तो स्टूडेंट जब पढ़ते तो खुशी से पढ़ते। तो हमने ये स्कूल चुना तो सिलेक्शन हमारी है ना, हमने यहाँ आना। अच्छा, और टीचर तो हमारा है ही सेलेक्टेड, सबसे बढ़िया। टीचर भी बहुत खुशी से रुचि से पढ़ाते हैं। तो रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। और उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग। तो जो पढ़ाते, क्योंकि कोई कोई का बाप टीचर भी होता है, जो पढ़ाते हैं और बड़ी रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी वहाँ ब्लड कनेक्शन है, अपने बच्चे पे ज़्यादा अटेंशन देते हैं, अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते। तो यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। यहाँ रूहानी कनेक्शन है। बाबा को पता है मैं अपने बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आते हैं, ये क्या है? ड्रामा में ये आवागमन का चक्र है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फ़ायदा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठने लग जाते हैं कभी कभी। बाबा ने कहा ऐसे बच्चों के लिए। अब कई कहते हैं बस सिर्फ ऐसे चक्कर ही लगाते रहेंगे क्या, इससे तो छूट जाएं तो अच्छा है। जब देखते हैं कि ये तो 84 का चक्र लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा जो आवागमन के चक्कर से छूट ही नहीं सकते, इससे तो मोक्ष मिल जाए। तो ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं कि इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए, क्योंकि भक्ति में ऐसा सुना हुआ था, तो इसलिए उनको वो ज़्यादा टेम्पटेशन रहती है। बाबा कहते ये कभी हो नहीं सकता, मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट है। भगवान नहीं आज तक छूटा। भगवान कह रहे मैं हर 5000 वर्ष में आता ही आता हूँ। जब भगवान इस चक्र में आता है तो हम कैसे छूट सकते हैं? दूसरी बात है, अगर हम इसे ड्रामा समझें और भगवान ने बेस्ट ड्रामा रचा है तो हम इसको एंजॉय करने लगेंगे। मोक्ष वही मांगते हैं जो दुखी हो चुके हैं। बहुत पॉजिटिवली इस ड्रामा को देखें, एंजॉय करें तो मज़ा आने लग जाता है। और कितना अच्छा अच्छा सामने आने वाला है, सतयुग आएगा। बाबा ने समझाया एक भी पार्ट आत्मा पार्ट से छूट नहीं सकती। ये पार्ट से छूट जाना, घर बैठ जाना, जब औरों को पार्ट बजाते देखता है ना, बच्चा देखता है ये सब खेल रहे हैं,
तो उसका खेलने को दिल करता है। वो बेचारा ऊपर अपने किस फ्लोर पे टंगा हुआ है और वहाँ नीचे देख रहा है, बहुत अच्छा बच्चे कितना खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो उसको दिल करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए वो होता है कि नीचे खेलने आया, लड़ाई हो गई, है ना, और उसके मम्मी पापा उसको ले जाएं, चलो घर। घर चला भी जाएगा उस वक्त, क्योंकि लड़ाई हुई है अभी तो, है ना। तो उस वक्त जाके एक बार घर पे जाके सुकून से बैठेगा, परंतु जब फिर देखेगा ना सब बच्चे खेल रहे हैं, उसको खेलने में रुचि है। ऐसे हम आत्माओं को भी प्ले करने में रुचि है, तो हम फिर आती हैं। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है, वो है अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स। आत्मा क्या है? एक्यूरेट एक्टर्स। एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, ना कोई मोक्ष पा सकता। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाबा समझाते, ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो बाबा अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं, और ये भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वो 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहाँ तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते, क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए। तो बाबा नए नए को देखकर कुछ पुरानी पॉइंट्स भी रिपीट करते रहते हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में अब सारी नॉलेज है। जो पुराने बच्चे उनको तो पक्के हो जाने चाहिए, क्योंकि नयों के लिए तो अभी नए नए पॉइंट आई है, पर हम ये कितनी बार सुन चुके हैं। चार्ट लिखना है, आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, आसुरी संस्कार छोड़ने, कितनी बार। तो हमें पक्का हो जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पार्ट बजाते आए। तुम यथार्थ रीति जानते हो कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। भगवान हमारा टीचर बन गया। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, मन मना भव। 2 बार ये अक्षर आया है। तो पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए। तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। हर रोज़ पढ़ाई क्यों बने, पदवी भी अच्छी हो। तो तुम राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों को तो समझाया कि वो नंबरवार आते हैं, धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है। राजाई की बात नहीं है। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते और सबकी सदगति करते। वो धर्म स्थापक जो आते हैं, वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। उनका स्थान, उनकी तपस्या स्थल, ये सब तीर्थ बन जाते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत है, जहाँ बेहद का बाप आते। बाप ने भारत में आकर सर्व की सदगति की। तो बाप कहते हैं, मुझे लिबरेटर, गाइड कहते हैं। तो हम तुमको इस पुरानी दुनिया, इस दुख की दुनिया से सुख धाम, शांति धाम में ले जाते हैं। लिबरेट करता हूँ मैं, मुक्ति दिलाता हूँ यहाँ से। तो बच्चे जानते हैं बाबा हमें शांति धाम, सुख धाम ले जाएंगे। बाकी सब जब हम सुख धाम में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में। तो दुख से बाप आकर लिबरेट करते
उसका जन्म मरण तो है नहीं। बाबा आया फिर चला जाएगा, उसके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया। बाबा ने देहधारियों की तरह जन्म नहीं लिया है, आया और चला गया। तो बाबा ने कहा उसके लिए मरना शब्द नहीं है। जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया, फिर क्रियाकर्म करते हैं, पर ये बाप चला जाएगा तो इसका कोई क्रियाकर्म, कोई सेरेमनी कुछ नहीं करना होता। उसके तो आने का भी पता पड़ता नहीं पड़ता। अब यहाँ क्रियाकर्म की तो बात ही नहीं। न उसके जन्म पे कोई सेलिब्रेशन हुआ शिव बाबा के आने पे, न शिव बाबा के जाने पे कोई क्रियाकर्म होगा। और सब मनुष्यों का क्रियाकर्म करते हैं। आज की मुरली में नया पॉइंट दिया बाबा ने, ये बाप का क्रियाकर्म होता नहीं, शिव बाबा का ज्योति स्वरूप है। सीधा आगमन हुआ ब्रह्मा तन में और चला गया। ज्ञान सुनाते हैं, चले जाते हैं, हर रोज़ ही आते हैं, हर रोज़ ही जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा उनकी कोई सेरेमनी नहीं, उनको शरीर ही नहीं है। सतयुग में ये ज्ञान भक्ति की बातें होती ही नहीं, ये अभी ही चलती हैं और सब भक्ति ही सिखाते। आधा कल्प है भक्ति, आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता। सतयुग में ज्ञान साथ नहीं चलता। संगम युग पे ज्ञान सुना, ज्ञान से संस्कार बने, वो संस्कार साथ चलेंगे। आपको मीठा होकर रहना है, आपस में मतभेद में नहीं, संस्कार बन जाएंगे। और वो संस्कार सतयुग में जाते हैं तो वहाँ सभी मीठे होते हैं, सभी एक मत वाले होते हैं। तो ज्ञान कोई वहाँ साथ नहीं चलता। वहाँ बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में भी और जीवन मुक्ति दोनों में हम बाबा को याद नहीं करेंगे। वहाँ याद क्या करना होता है, ये याद करना होता क्या है? दुख की फरियाद वहाँ होती नहीं ना। तो भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नरक, फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। नंबर 1 एकदम नरक बन गया तो अब नंबर 1 स्वर्ग भी बनना है। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। एक बार बाबा और एक बार घर का पता लग गया। बाबा ने कहा समझाना अति सहज है, जिसको समझ आ गया ना तो समझा भी सकता है। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। कितने सेवाधारी चाहिए, प्रोजेक्ट कितना बड़ा है ना। बाबा ने कहा जब नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करना होता तो इतना बड़ा कार्य करने के लिए खिदमतगार चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। परसों भी 2-3 दिन पहले भी आया खुदाई खिदमतगार, तो अपने को याद रखना है गॉडली सर्विस में, ऑन गॉडली ड्यूटी, ऑन गॉडली सर्विस ओनली। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए सेवा। अभी पढ़ाई कहा, पढ़ाई रुचि से पढ़ो। अब बाबा कह रहे सेवा रुचि से करो। बाबा कितना रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अंदर से इंटरेस्ट हो, अंदर से खुशी हो, करने में भी मज़ा आता है फिर। तो अभी भी सर्व की सदगति होनी है ज़रूर। ये है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना, हमारा स्वमान है ये कि हम सेवा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, ये शुद्ध स्वमान है।
तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। दुनिया में ऐसी ऐसी सेवाएं की और विश्व भर में कोई कर रहा हो तो कितना प्रख्यात हो जाता है। बाबा ने कहा तुम कितना गुप्त सेवा करते हो। छोटे से छोटे गांव में भोली भोली अनपढ़ बहनों माताओं को भी जाके समझाते हो। आत्मा करती है शरीर द्वारा, सेवा कौन कर रहा है, किसके द्वारा? आत्मा कर रही है, पर शरीर द्वारा। तुमसे पूछते हैं ये बीके का उद्देश्य क्या है? ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ तुम लोग क्या करते हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? बोलो। बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति की स्थापना शांति स्थापन करके विश्व शांति की प्राइज़ लेते हैं। सतयुग में जाना हमारे लिए पीस प्राइज़ है। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज़ लेते हैं। सतयुग तुम्हें प्राइज़ में मिला हुआ है। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज़ है क्या? वो पीस प्राइज़ लेकर खुश होते रहते, मिलता तो कुछ भी नहीं। पर सच्ची सच्ची प्राइज़ तो अभी हम बाप से ले रहे हैं, विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा ऊंच देश है। कितनी महिमा करते हैं, सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं। कितना नशा हो, हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहाँ? लोग कहते हैं भारत हमारा देश, तो बाबा कहते हैं मालिक अब कहाँ रहे? अब तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ नहीं, दैवी गुण धारण करते, इसलिए तुम्हारा ही गायन पूजन है। अम्बा का देखो कितनी पूजा होती, पर अम्बा कौन है? ब्राह्मण है या देवता? जगदम्बा अम्बा की बहुत बहुत पूजा है। हर प्रकार की मनोकामना अम्बा से पूरी करते। तो बाबा कहते अम्बा है कौन? ये ब्राह्मण है या देवता, ये भी पता नहीं। अब बाबा ने हमें समझाया ये अम्बा इस समय संगम युग पर, मम्मा के लिए कितना सुंदर शब्द दिया था बाबा ने। बाबा कहते इस समय सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है, फिर तो राज राजेश्वरी लक्ष्मी बन जाएगी। तो बाबा ने कहा ये दुनिया को पता ही नहीं, अम्बा काली दुर्गा सरस्वती आदि आदि ऐसे बहुत नाम हैं। यहाँ भी नीचे अम्बा का छोटा सा मंदिर है। अम्बा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं, इतनी भुजाएं होती है क्या किसी की? इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया, तिथि तारीख सब बताते। वहाँ ब्लाइंड फेथ की बात ही नहीं। यहाँ भारतवासियों को कुछ पता नहीं हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, किस लिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य और शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती, फिर देवता बन जाते। यानी शालिग्राम रूप में भी पूजा है और देवी देवता रूप में भी। तुम्हारी आत्मा भी पूज्य और शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती, फिर देवता बनते तो भी पूजा होती। पर बाप तो है ही निराकार, परम आत्मा की पूजा होती है। परमात्मा ने शरीर लिया, उसकी पूजा नहीं हो रही। वो सदैव पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनते। तुम बच्चों के लिए कहा जाता आप ही पूज्य आप ही पुजारी, तो बाप तो एवर पूज्य है। यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सद्गति देते हैं। तो बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो। दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना,
यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाके अल्लाह अल्लाह कहते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ समझाया। हम सो शूद्र से ब्राह्मण बने, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। तो हम सो हम ही थे, हम ही बनेंगे। तो वो तो कह देते हैं शिवो अहम, फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट करके बताया, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा नहीं। हम सो देवता हो सकते हैं, परमात्मा नहीं। तो अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। हम सो का बहुत लंबा चौड़ा अर्थ बाबा ने कितना बताया। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र और हम सो शूद्र से ब्राह्मण। बाबा ने कहा अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है, आत्मा सो परमात्मा कहना या देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र पूरा चक्र। हम आत्मा चक्र में ऐसे आती, विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को तो दिखाया ही नहीं। विष्णु चतुर्भुज का विराट रूप चित्र तो उसमें मस्तक देवता, भुजाएं क्षत्रिय, पेट वैश्य और पैर शूद्र ऐसा दिखाया, पर बाबा कहते चोटी ब्राह्मण और ऊपर शिव बाबा तो दिखाया ही नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे अब इस अर्थ को समझना है। तो सतयुग में अच्छा ये देवता आए तो देवता कहाँ से आए, पैदा कहाँ से हुए। कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हो गया। अभी सारे शूद्र और अगली युग आए तो सारे के सारे देवता, ये कैसे इतना बड़ा कैसे चेंज हो जाएगा। कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया तो ख्याल आया और मंदिर बना दिए, बस ग्रंथ बैठ ही सुनाएंगे। कितने ग्रंथ शास्त्र सब, तो उन्होंने वो शास्त्र पढ़े तो वैसे मंदिर बना दिए। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोवर्स बन जाते हैं, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं होता। बहुत दुकान निकल गए, अब ये सब दुकान ख़त्म हो जाएंगे। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इससे बहुत धन कमाते। सन्यासी कहते हम ब्रह्म योगी तत्व योगी हैं, जैसे भारतवासी वास्तव में देवी देवता धर्म के, परंतु कह क्या देते हिंदू धर्म। तो सन्यासियों को पता नहीं, याद तो कह रहे हैं भगवान को, फिर कहेंगे तत्व योगी ब्रह्म योगी। ब्रह्म योगी नहीं है, ब्रह्म में रहने वाले भगवान को याद कर रहे हो, पर यथार्थ परिचय नहीं है। और इधर देवी देवता धर्म के होते हुए भी क्या कहते हैं हम हिंदू हैं। वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहाँ आत्माएं रहती हैं। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी ज्ञानी ये नाम रख दिया है। नहीं, ब्रह्म तत्व रहने का स्थान है। तो बाप समझाते कितनी भारी भूल कर दी। ये सब है भ्रम। ब्रह्म से योग लगाना क्या है, भ्रम। मैं आकर सब भ्रम दूर कर देता हूँ। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। गति तो कोई कर ना सके, मतें तो अनेकानेक मिलती है। गति कोई करता नहीं है, मतें ढेरों की ढेर हो गई, पर यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारी विश्व को चेंज कर देते हैं। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, इतने सब धर्म कैसे आते, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती है। ये सब ड्रामा में नोंद है, ये भी बच्चे जानते हैं। दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा ने कहा, तो आज बाबा क्या है, सदगति दाता, दिव्य दृष्टि दाता।
तो बाबा को कहा कि वो दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो, तो हम भी कोई को साक्षात्कार करा दें। बाबा से दिव्य दृष्टि की चाबी मांग रहे हैं, तो बाबा क्या कहेगा? बोला नहीं, ये चाबी किसी को मिल नहीं सकती। भगवान का कितना भी प्रिय हो, वो चाबी फिर भी नहीं देंगे। उसके एवज में चाबी नहीं दूंगा, पूरा स्वर्ग का सारा खजाना दे दूंगा, बादशाही दे दूंगा। बाबा ने कहा मैं वो नहीं लूँगा, सारा स्वर्ग सारी बादशाही मैं नहीं लूँगा। मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का। साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं। मिलता तो कुछ भी नहीं, वैसे दिव्य दृष्टि की चाबी हर एक को मिलने लग जाए, किसी को भी मिल जाए, तो बाबा कहते तुम्हारा ना हद से बेहद में आते हो। मैं तो हुई बेहद में, मैं तो सब बच्चों का कल्याण करूँगा। आप क्या सोचोगे? मेरे फलाने की बुद्धि को टच करा दूँ, आज उसको साक्षात्कार करा दूँ, आज उसको करा दूँ। तो बच्चों की हद में बुद्धि है। तो बाबा ने कहा अच्छा हो भी गया साक्षात्कार, मिलता तो कुछ नहीं साक्षात्कार होने से। ऐसा नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाए या धन मिल जाए, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। मनुष्य समझते हैं वो रहती ही बैकुंठ में थी, परंतु बैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ? ये सब है साक्षात्कार। तो बाबा बैठ सब बातें समझाते। ब्रह्मा बाबा को भी सबसे पहले विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ था, तो और बहुत बहुत खुश हो गए थे। ब्रह्मा बाबा को लगा कि जिसकी मैं उपासना करता था, है ना, भगवान मानते थे विष्णु भगवान, तो आज भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए। तो बाप बैठ सब बातें समझाते कि इसको भी पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ और बहुत खुश हो गया। वो भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूँ, तो विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा। दोनों बातें क्लियर हो गई। दुनिया ख़त्म नहीं हो रही है, दुनिया तो नहीं बनने वाली है। विनाश भी देखा और सतयुगी स्थापना भी। साक्षात्कार हुआ। फिर निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूँ। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा ये सब आप ले लो। जिस दिन निश्चय हुआ, ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन सब समर्पित कर दिया। बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। सस्ता सौदा लगा ना। व्यापारी बहुत अच्छे थे, उनको लगा ये सब कुछ यहाँ का जो साथ भी नहीं चलना, सब जल मर भस्म हो जाना है, तो ये मैं ले जा भी नहीं सकता है, तो दे दिया। बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना? बाबा कहते सौदा पसंद है, तुम भी ये सौदा करने आए हो ना? जो ज्ञान उठाते हैं उसकी फिर भक्ति छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। चलो आज का होमवर्क क्या है? आज बाबा ने स्पेशली दैवी गुण तो धारण करने, एक तो टाइम वेस्ट नहीं करना, ये हमारे ब्राह्मण जीवन की पक्की धारणा हो। ब्राह्मण अपनी इन धारणाओं से ही प्रत्यक्ष होते हैं। वो लोग कहते हैं हाँ जी हमने उस ब्रह्मा कुमारी को, उस ब्रह्मा कुमार को, चाहे गृहस्थी में रह रहे हैं, पर देख के उनको लगता है कि कितनी अच्छी धारणाएं हैं, पर चिंतन नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो पहला है दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरा,
ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। कई ये पुरुषार्थ करें ना कि मोक्ष मिल जाए, इसको बाबा कहते टाइम वेस्ट करना। तो बाबा कहते जब हो ही नहीं सकता, मैं आया हूँ तो तुम क्या इस धरती पर आना पसंद नहीं करोगे? भगवान को ये ड्रामा पसंद है तो हमें पसंद नहीं है। ड्रामा की अनादि अविनाशी नोंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना, व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने। बेकार के क्वेश्चंस ख़त्म करो। आज का वरदान सिद्धि स्वरूप का बाबा ने दिया। सफलता मूर्त सिद्धि कैसे मिलेगी आपको? एकाग्रता के अभ्यास द्वारा। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है वहाँ एक रस स्थिति है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है और समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए एकांतवासी बनो। आज का स्लोगन है, एक बार की हुई गलती कभी हो जाती है तो कोई जानबूझ के नहीं करता गलतियां, पर हो गई, मगर अभी रियलाइजेशन है कि गलती है। एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ। आपके कपड़े पर कोई दाग लग गया, वहीं पर फिर दोबारा कोई दाग लग जाए, फिर कोई दाग लग जाए तो क्या होगा? वो हमेशा के लिए ऐसा मैला हो जाता है, पक्का हो जाता है कि फिर वो उतरने में नहीं आता। तो इसलिए एक बार दाग लग गया ना, उसको तुरंत करते फिनिश करो, उसे साफ़ करो, उस पर दोबारा नहीं दाग लगने देना। तो इसलिए अगर एक तो गलती कर दी, गलती की और उसके बाद अब उसको पछताते रहेंगे, सोचते रहेंगे, ये और भी बड़ी गलती है। तो एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए क्या करो? बीती को बिंदी लगाओ। ओम शांति।